हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पूजा नीजा। और मैं पूजा झा आप सभी का स्वागत करती हूँ फिर से अपने नए ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? आई हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। और मैं यहाँ अभी बैठी हूँ। पतिदेव बाहर गए हुए हैं, बाहर आई मीन अभी घर से बाहर निकले हैं। बेटा बाबू पढ़ाई कर रहा है। और अभी अभी मैंने दूध दियाबत्ती करने के बाद दूध वाले भैया आ गए थे, मैंने दूध लिया और मैंने सोचा कि चलो यार ब्लॉग शूट कर लेती हूँ थोड़ी सी। तो और वैसे तो आज सतुवानी थी, तो सुबह में हम लोग का वही जो मतलब हमारे बिहार में जो होता है ना, आज के दिन सुबह में सतुआ खाना पी और सतुआ के जूस बना के पीना, तो यही सब हम लोगों ने किया। और कल है जुड़ शीतल, तो अभी ना हमें उसकी सारी प्रिपरेशन करनी होगी। तो भी चलते हैं किचन में और देखते हैं कि हम क्या क्या बनाएंगे अभी कल के लिए। तो चलिए अब हम आ गए हैं किचन में। और मैं ना दियाबत्ती जब करने जा रही थी तो हमने कुकर में ना दाल सेट कर दिया था, उसी में हमने दाल के साथ ही 3 आलू भी रख दी थी बड़ी बड़ी। तो हमारी दाल तो बन चुकी है। तो यहाँ ना अभी हम सबसे पहले कढ़ी बड़ी बनाते हैं। हस्बैंड तो वैसे मना कर रहे थे कि नहीं सिर्फ दाल ही बनाओ, लेकिन कढ़ी बड़ी इसमें मतलब इसका बहुत महत्व है। तो यहाँ ना हम बड़ी बना लिए हैं और अभी हम कढ़ी बनाने की तैयारी करते हैं। तो हमने दही में बेसन डाल के उसको अच्छे से फेंट दिया है। और यहाँ ना मेरे को तेल ज़्यादा दिख रही थी, तो अब थोड़ा सा तेल निकाल लेते हैं। इसी में ना हम पंचफोरना डाल के और इसमें हम कढ़ी बनाएंगे। और सच बताओ तो मेरे को ना पहले कढ़ी बड़ी बनाने नहीं आती। कढ़ी बड़ी तो क्या, मेरे को किचन का कुछ भी बनाने नहीं आता है, किचन का के तक मालूम नहीं था। लेकिन वो बोलते हैं ना, इंसान एक लड़की शादी से पहले जो होती है ना, शादी के बाद वो कुछ और हो जाती है। तो मेरे साथ ना सेम वही हुआ है, क्योंकि मैंने मायके में कभी किचन में हाथ नहीं लगाया। मेरी ना मतलब मैं क्या बताऊँ, मैं बिना माँ बाप की थी, मैं अनाथ हूँ, ठीक है। तो मेरी परवरिश भली मैं अनाथ हूँ, लेकिन मेरी परवरिश जिस तरीके से हुई ना, आप लोग समझ नहीं सकते। मेरे को कभी ना किचन में गई ना मैंने आज तक कभी को खाना निकाल के दिया। मेरे को खुद सब कुछ मिलता था बना बनाया। और यहाँ अब शादी होने के बाद ना सब करने को पड़ रहा है। तो यहाँ हमारा कढ़ी वड़ी बन गया है। और अब ना मैं कढ़ी बड़ी बहुत टेस्टी बनाती हूँ। तो अब दाल भी बन चुकी। दाल को छौंक नहीं लगाना है, क्योंकि बेटा छौंका हुआ दाल खाता नहीं है। लेकिन कढ़ी बड़ी पहले छौंक लगा लेते हैं। तो यहाँ मैं इसमें घी से छौंक लगाऊंगी, जो कि बहुत घी से छौंक लगाने के बाद इसका टेस्ट बहुत ही बेहतरीन और मतलब एकदम लाजवाब हो जाता है। तो हमारा ना चावल भी बन चुका है कुकर में। चावल हम थोड़ा सा और बाद में बनाएंगे, अभी तो हम अपने हिसाब से बनाए खाने के लिए, जो हम लोग खा लेंगे। फिर उसी कुकर में मैं कल के लिए बना लूँगी। तो यहाँ ना अभी हमको आलू परवल की सब्ज़ी बनानी है। तो अभी मैं इसकी मसाला फ्राई कर रही हूँ। आलू परवल तो हमारा फ्राई कर लिए। और इसकी भैया कलर इतनी बेहतरीन आई है। हनी बोलता है मम्मा भोज की सब्ज़ी बना रही हो क्या? तो मेरे हस्बैंड बोले तुम्हारी मम्मा तो हमेशा भोज की सब्ज़ी बनाती है, पता नहीं ये खा खा के अगर दूसरे घर में हो ना तो पता चले इंसान, ये इतना मतलब टेस्टी खाना बनाती है। और सच में मेरे को बहुत पहले जो बिल्कुल नहीं आता था, और अब मैं कोई विश्वास नहीं करता कि पता है मेरे साथ मेरे दादाजी जब एक बार आए थे ना, तो जब उन्होंने मेरे को देखा तो बोलते हैं पूजा को देख के विश्वास नहीं हो रहा है कि ये वही पूजा है जिसको किचन का कुछ भी मालूम नहीं होता था, जिसको खाना निकाल के मिलता था तब खाती थी। आज वो सब कुछ इतने अच्छे से बना लेती है। तो कोई नहीं, कर लेता है इंसान जब कर समय के साथ साथ। यहाँ बेटा बाबू चम्मच देख रहा था और बोला मम्मा मेरे लिए पकौड़ा बना दो। तो हमारा ना चावल दाल कढ़ी वड़ी और सब्जी भी बन चुकी है। तो अभी बब्बू को हमने खाना दे दिया है, हम उसके लिए पकौड़े बना रहे। सब्जी तो खाता नहीं है, मतलब और बच्चे की तरह ये नहीं है, इसको ना सब्जी वगैरह बस पनीर की सब्ज़ी खाता है, छोला खाता है, ऐसे जो आप सोचोगे ना आलू की सब्ज़ी खाता है, थोड़ा थोड़ा सब्ज़ी खाता है। लेकिन जो मतलब बोलते हैं सब्ज़ी खाना वो नहीं खाता है। बहुत डांट लगाने के बाद थोड़ा बहुत खा लेता है। यहाँ ना सब्ज़ी हमारी बन चुकी है, तो इसमें हम धनिया पत्ता रख देते हैं। और यहाँ हमारे देख सकते हो कितना पकौड़ी हमने बनाए हैं। गोभी नहीं, परवल, प्याज, आलू, बैगन और कद्दू की। और हम ना आज सब जितनी चीज़ें बनाएंगे ना सब ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएंगे, क्योंकि कल ना हमारे इधर ना चूल्हा नहीं जलती है। और कल ना बासी खाना, जूड़ शीतल का महत्व यही है कि हर चीज़ ठंडा ठंडा खाना है। तो यहाँ ना हम सब कुछ ज़्यादा बना रहे हैं। वैसे तो कल मंगलवार है तो हमको तो खाना नहीं है, लेकिन जो नियम है नियम तो करना है। हम वो हमारे इधर एक कहावत है ना कि चाहे हम कहीं भी रहें, लेकिन हम बिहार से हैं तो हम अपनी संस्कृति, हम अपनी पहचान, हम अपना कुछ भी नहीं भूल सकते, क्योंकि हम बिहारी हैं बाबा। तो यहाँ ना हमारे पकौड़ी बन चुकी है। बब्बू उधर खाना खा रहा है, पतिदेव भी आ गए। तब चलते हैं हम सब साथ में खाएंगे। उसके बाद फिर किचन वगैरह क्लीन करने के बाद फिर देखती हूँ क्या करना है। उसके बाद मेरे को चावल भी चढ़ाना है। तो यहाँ ना हम इतने सारे पकौड़ी बना लिए हैं
और मैंने इसमें एक्स्ट्रा रख भी दिया है। और खीरा हमने एक तरफ कट कर लिया है। पतिदेव को बोला कि आप सब कुछ हम लोग क्या करते हैं, जब भी खाना खाते हैं ना तो हम लोग ना सब बैठ के खाती हूँ। मेरे पास डाइनिंग टेबल है, लेकिन हम लोग डाइनिंग टेबल पर बस बब्बू खाता है, मैं मेरे हस्बैंड नहीं खाते। तो हम लोग ना नीचे बैठ जाते, तो सारा सामान वहीं ले जाते हैं, फिर निकालते जाते खाते जाते हैं। तो यहाँ हमारा सारा पकौड़ी बन चुका है। पतिदेव उधर सारा सामान ले गए हैं, तो बोलते पूजा आ जाओ। मैंने कहा बस आ ही रही हूँ। और ये देख सकते हो, ये भी इतनी मतलब, और पकौड़ी तो मेरे को अगर आप एक प्लेट दे दोगे ना, मेरे को खाने में अगर आप सिर्फ चावल, घी, भुजिया, दाल मेरे को उतना नहीं चाहिए, पकौड़ी भी दे दोगे तो मैं बहुत खुश हो जाऊँगी। लेकिन पकौड़ी चाहिए ही चाहिए। और मेरे हस्बैंड बोलते हैं एकदम बिहारी भोज की तरह सब्जी का कलर लग रहा है। मैंने कहा हाँ ये बात तो सच में वैसा ही लग रहा है। तो यहाँ हम लोग खाना पीना खा लिए, किचन हमारा क्लीन हो चुका है। और हमने जो चावल भी थोड़ा सा बना लिया, और उसमें से थोड़ा सा चावल निकाल के उसमें पानी में करके रख दिए, क्योंकि ये ना इस चावल का बहुत महत्व है और ये थोड़ा थोड़ा खाया जाता है। तो हम तो कल रात में खा लेंगे, लेकिन पतिदेव और बेटे को देंगे। और सर पे पानी रखने के लिए इसी में से मैं, अब सुराही मेरे को मिला नहीं, तो मैंने कहा चलो यार इसी में से काम चला लूँगी। वैसे तो इतना बड़ा फ्रिज घर में है, लेकिन नहीं। यहाँ सुबह हो गई भैया, गुड मॉर्निंग। बेटा बाबू स्कूल के लिए तैयार हो चुका है। तो ये बोल रहे हैं मम्मा वो तैयार हो, तो बोला, मैंने कहा कि नहीं बेटा ये करके जाओ, मेरे को डालने दो। बोलता है क्यों? तो मैंने कहा मेरी दादी माँ मेरे को डालती थी। तो बोलता है तो आप तो मेरी दादी माँ हो नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आपकी माँ हूँ ना, तो मैं ना टाइम टू टाइम सब रोल निभा लूँगी, अभी मैं आपकी दादी ही बन जाती हूँ। तो यहाँ पतिदेव को बोली तो मना करे, नहीं नहीं। मैंने कहा नहीं यार भैया, एक औरत सब मतलब टाइम, वो बोलते हैं ना हर रोल अदा कर सकती है, इसमें इतनी क्षमता है। और अभी बब्बू जा रहा, मैंने उसको लंच में तो कुछ दिया नहीं, उसको टाटा बाय बाय किया। फिर उसके बाद घर का सारा काम झाड़ू पोछा करने के बाद नहा लिए। पहले तो हमने पूजा वगैरह करी घर में, अब आगे किचन में, क्योंकि आज के दिन हमारे यहाँ ना किचन की जो चूल्हा होते हैं ना उसकी पूजा होती है। तो यहाँ ना अभी हम स्वस्तिक बना रहे हैं। और आज ना बोला जाता है कि एक टाइम चूल्हा नहीं जलती है। अब मैंने सुना है, वही बता रही हूँ, और देखा भी है, पता नहीं। तावा तो खैर चढ़ना ही नहीं रहता आज के दिन हमारे इधर, और तवा नहीं चढ़ता है। तो यहाँ ना स्वस्तिक हमने बना लिया। अब दिया यहाँ लगा देती हूँ। फिर इस पर ना जो कढ़ी है, चावल है और तरुआ है, इसका कढ़ी इसीलिए मैं बनाई थी क्योंकि कढ़ी चावल ही चढ़ता है। तो यहाँ ना मैं उसको चढ़ा दूँगी। और दादी माँ मेरी इसकी भी एक कहानी बोलती थी मेरे को, लेकिन मेरे को याद नहीं है। तो यहाँ भी चलते चढ़ा लेते हैं। उसके बाद फिर जो भी सारे घर के गेट है, तो सारे घर के गेट पे नहीं चढ़ाऊँगी क्योंकि यहाँ ना चींटी हो जाती है। मैंने गेट पे चढ़ा दूँगी। और यही खाना ना सबको खाना है, तो पतिदेव को भी दूँगी। और वो बोल रहे, मैंने उनसे बोला खा लोगे? तो बोलते हैं हाँ खा लूँगा। तो उनको भी दूँगी, बेटा आएगा तो उनको भी दूँगी। बेटा जब स्कूल गया था तो मैंने उसको आज पैसा दे दिया था। हाँ मैंने, क्योंकि पूजा नहीं हुई थी तो मैं चूल्हा कैसे चलाती, तवा कैसे चढ़ाती। तो मैंने कहा, तो उसने बोला मम्मा मेरे को पैसा दे दो, मैं वहाँ पे ना कैंटीन से मैं पाव भाजी खा लूँगा। तो मैंने उसको 100 रुपीज़ दे दिया था, फिर वो वही लेके चला गया था। तो यहाँ ना अभी चलते हैं, गेट की पूजा कर लेते हैं। यहाँ ना हम थोड़ा थोड़ा सब कुछ यहाँ पर भी डाल देंगे। तो गाइस अभी हम आ गए अपने बेडरूम में, और अभी मैं बेटे को लेके आई हूँ। बेटा का ना छुट्टी आज से जल्दी 12 बजे उसकी छुट्टी हो जा रही है, तो 12:30 तक वो आ जाता है। तो अभी मैं उसको बस स्टॉप से लाने जाना पड़ता है। तो उसको भी मैं लेके आई हूँ, और उसको हमने खाना दिया है, जो रात का खाना था, जो हमने रात में बनाया था वही खाना उसको दिया है। बोलता मम्मा मैं यही खाना खाऊंगा। मैंने कहा हाँ क्योंकि आज यही खाना खाना होगा। तो वो खा लिया। वो चावल मैंने क्या किया था ना, थोड़ी सी चावल में ही, थोड़ी सी चावल में मैंने पानी करके रख दी थी। पूरा चावल में रख दी तो फिर ना पति खाते ना बेटा खाता। सुबह में हस्बैंड भी खा के जल्दी चले गए। तो क्या सुबह में इतनी ना बिजी रहती है शेड्यूल, तो हम वीडियो बब्बू से बनवा लेती हूँ, लेकिन मैं अब कैमरा फिट करूँ ये करूँ, तो वो उनको हस्बैंड के मामले में मैं थोड़ी सी, वो बहुत बिजी रहते हैं। उनको मतलब हर चीज़ टाइम पे होना चाहिए। अगर 2 मिनट लेट हो जाए तो फिर गुस्सा करने लगते हैं। मैं नहीं करूँगा। तो इसलिए मैं मतलब वो जब उनसे उनके काम के टाइम में वीडियो वगैरह शूट करती नहीं, क्योंकि वीडियो शूट करने में भी क्या उसमें 2 मिनट तो लग ही जाएगा, तुरंत में गुस्सा हो जाते। तो फिर अभी मैं बब्बू को लेके आऊँ, उसको फिर मैंने खाना दिया और वो खा लिया। बोलता है मम्मा ये मतलब ये सही में होता है? मैंने कहा हाँ, क्योंकि वो बिहार में ये सब चीज़ देखा नहीं है। और वो सच बताओ तो बिहार के बारे में ज़्यादा कुछ जानता है, क्योंकि मैं उसको लेके कभी बिहार ऐसे रहने 2-4 दिन के लिए गई हूँ। जब वो छोटा था, आज से 4 साल पहले मैं उसको लेके गई थी,
तो समझ सकते हो ना, जब वो 5 साल का रहा होगा तो 5 साल में उसने क्या नॉलेज होती है। और अभी ना एक बार गया था पिछले नवंबर में, तो वो 2-3 दिन के लिए गया था, तो बस उसको उतना नहीं पता है। और कभी कभी बोलता है मम्मा ये बिहार में ही होता है, यहाँ नहीं होता। यहाँ आज पूछा था कि मम्मा सबके घर में होता है। मैंने कहा मुझे इतना तो नहीं पता है, लेकिन हम बिहार से हैं, तो हम जहाँ कहीं भी रहें हम लोग अपनी संस्कृति और अपनी कल्चर कभी नहीं भूलते हैं। तो और हमारे ना मायके में आज के दिन ना कुल देवता को ना दही और चावल चढ़ती है। तो आज सुबह सुबह हमारी जेठानी का कॉल आया था, तो उन्होंने बोला था कि पूजा प्रणाम कर लो। तो मैंने पूछा कि जी क्या, तो उन्होंने बोला कि आज भगवान को ना दही चावल, तो मतलब जो मेरे मायके में जैसा होता है ना शायद वैसा ससुराल में होता है। मैं ससुराल के उनके पूजा पाठ के बारे में ज़्यादा नहीं जानती हूँ, क्योंकि मैंने देखा ही नहीं है। बस एक छठ देखी हूँ एक बार, उसके अलावा मैं ससुराल की कोई भी पूजा पाठ में कभी आज तक शामिल, मैं कभी ससुराल जाती ही बहुत कम हूँ बिहार में। तो इस वजह से जब बब्बू छोटा था तो मतलब कोई फंक्शन ऐसे हम ऐसे नहीं जाते, सिर्फ फंक्शन पार्टी में जाते, तो फंक्शन पार्टी में 2 दिन 3 दिन के लिए। तो उसमें उसमें क्या अपन किसी चीज़ के बारे में और हम अभी तक अपने कुल देवता को छुए भी नहीं है। अब जब मैं बब्बू का जन्म करूँगी ना, तब उसमें मैं कुल देवता को छूँगी, फिर मैं देखूँगी कैसे क्या होता है। अभी तो मैं दूर से ही उनको प्रणाम कर लेती हूँ, क्योंकि हमारे इधर जब तक आप कुल देवता को छुओगे नहीं ना, तब तक आप उनको टच भी नहीं कर सकते। और बहुत विधि विधान होता है जब कुल देवता को छूना होता है। तो जब मैं छूँगी तब देखूँगी। और अभी हमने लाइट बंद कर दिया है मेरा फेस, और आज ने मेरे फेस पे ने 2 चींटी काट ली, पता ही भी नहीं चला 2 जगह। तो चलिए अब इस ब्लॉग को यहीं पे करते खत्म। अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।